जो सरकारें आई कहीं ना कहीं उन्होंने युवाओं के राजनीतिक करियर पे ताला मार करके बैठे हुए हैं आज तक। मेरे जो पॉलिटिक्स में आने के बाद जो मैं अपने गुरुजनों से मिला हूँ उन्हें तो बड़ा गर्व हुआ मेरे को। अध्यापक का आपके चरित्र पर, आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव रहता है। मैं जानता हूँ एक बात को, इस देश के अंदर हवाई जहाज बने ना बने, एयरपोर्ट चले ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कूल अच्छे बनाने की सोच रखी है हमेशा। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि अंदर से एकदम झुंझलाहट सी आ गई हो कि नहीं ये या मतलब मैं जल्दी से ये हो जाए? जब आपको लोग प्यार कर रहे हैं उससे अच्छा समय तो जीवन का ही नहीं हो सकता कोई। किसी ने क्या खूब कहा है कि असफलता अनाथ होती है और सफलता के नाते रिश्तेदार सभी होते हैं, लेकिन इन दो शब्दों के बीच का एक बड़ा शब्द होता है संघर्ष। उसको कोई नहीं देखता, क्योंकि असफलता से लेकर सफलता तक के बीच का जो रास्ता होता है वो संघर्ष होता है, और संघर्ष को तय करने के बाद ही सफलता तक पहुंचा जाता है। ऐसे में आज हमारे बीच ऐसे ही एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा में लगातार लगे रहते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं अभी आम आदमी पार्टी के रविंद्र फौजदार जी। बीते चुनाव भी लड़े थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इनकी धर्मपत्नी ने हाल ही में मेयर का चुनाव लड़ा था, निशा दलाल जी ने। सर, आज पॉलिटिकल चर्चा पे तो मैं बात नहीं करूंगा, या पॉलिटिक्स पे तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये मंच उसके लिए है ही नहीं जी। मैं बात करूंगा आपकी यात्रा पे जी, आपकी पॉलिटिकल यात्रा पे। संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ और अभी तक चल ही रहा है, और मुझे लगता है कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष, और जब तक संघर्ष है तब तक ही जीवन रहेगा। जीवन का नाम दूसरा संघर्ष ही है। बिल्कुल। देखिए करण भाई, राजनीतिक ना आप सोच नहीं बनाते कभी भी जी। ना आप सोचते हो कि हमें कोई राजनीति में जा करके ये मुकाम तय करना है। ये अपने आप धीरे धीरे नियति आपको उस दिशा में ले जाती है जहाँ आपको ले जाना होता है। जी। नेहरू कॉलेज में पढ़ते थे जी। साथियों के साथ, पूरी अच्छी टीम थी, अंडरस्टैंडिंग थी। तो परिवार के लोगों का चौटाला साहब के साथ पढ़ा, निजी संबंध रहा मेरे पिताजी का, दोस्त थी अच्छी। अच्छा। तो चौटाला साहब सीएम होते थे जी। कभी कभी घर भी आते थे, ऑफिस पे आते थे जी। तो देखते थे, बड़ी चीज़ें होती थी, शोर शराबा, भीड़ रहती थी, हाँ। जमावड़ा होता था नेताओं का। एक मेरा एक दोस्त थे, उनके रिलेटिव होते थे, आप जानते हैं खूब अच्छे से, किशन ठाकुर जी। जी। कांग्रेस वाले। जी। तो बार बार उनसे भी मिलना होता था। कभी उनको मन करता था वो भी, चल भाई रविंद्र वहाँ चल रहे, जी। जहाँ वो ले जाते थे चलते थे। और उस दौरान किशन जी ने हमें रणदीप सुरजेवाला जी के साथ लेके गए। अच्छा। और कांग्रेस हेडक्वार्टर जी। मुलाकात हुई वहाँ पर राहुल गांधी जी से, अच्छा। सोनिया गांधी जी से, अच्छा। और सुनील दत्त जी से। वाह। तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ। सिंपल लोग थे वो, जी। कोई बात नहीं, लेकिन अपना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तब भी बिल्कुल भी कोई अच्छा। मिला है बस। मिलना था बस, ठीक है। इसके बाद चीज़ें चलती रहीं। जी। कॉलेज ख़त्म हुआ, अपने काम रोजगार में पहुँचे, चलते रहे। लेकिन ये जो आपके साथी हैं यही तय करते हैं ना आपको कहाँ जाना है। तो हमारे दोस्तों ने धीरे धीरे हमारे लिए सोचना शुरू किया, भाई साहब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जी। 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 अब तो आपने काम धंधे पे खूब समय लगा लिया। जी। 8-10 साल से। जी। चलो ठीक है। उन्होंने विचार बनाया। जी। फिर थोड़ा सा चीज़ें शुरू हुई। तो भाजपा में उस वक्त मोदी जी का हम देखते थे कि आएंगे, बिल्कुल मोदी जी आने वाले हैं। जी। जी। अच्छे दिन आने वाले हैं। जी। तो उनके साथ इंटरेक्ट हुआ। हाँ। चीज़ों को देखा। तो उनके लिए लगा कि भाई होपफुल आदमी है। हाँ। अच्छी बातें करते हैं, बड़ी पॉजिटिव बात, बहुत दूरदर्शी और ऊंची ऊंची बातें करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ तो चलना चाहिए। इसके यदि कोई अच्छा व्यक्ति कहीं चल रहा है तो उसके सफ़र में थोड़ा बहुत साथ चलें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक है। तो हम तो लगे उनके साथ। हाँ। चीज़ें चली धीरे धीरे, भाजपा के साथ जुड़े, काफ़ी लंबे समय रहे। लेकिन ना कहीं आपको लगता है कि जो आपने देखा या जो आपको सपने दिखाए वो कहीं दिखते नहीं जमीन पर। सर पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा। नहीं, मैं अपना रास्ता बता रहा हूँ। मैं कहाँ से कहाँ तक कैसे क्या हुआ। ठीक है।
तो चीज़ें देखी, जी। तो हम जो चीज़ें देखना चाह रहे थे वो नहीं दिखी। अच्छा। तो अपने को कोई खास लालच नहीं। दूसरी तरफ देखते थे, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, हम आज यहाँ बैठे हैं, हम हमारे देश के अंदर ज़्यादातर लोग सपना देखते हैं हम अमेरिका जाकर के सेटल हो जाए, मज़ा आ जाए। जो इस बात को नहीं भी बोलते वो मन के अंदर इस बात को रखते हैं। लेकिन लोग नहीं समझ पाते कि अमेरिका इतना एडवांस क्यों है। क्योंकि अमेरिका में ना एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है, फ्री है। और जब सभी नहीं, वहाँ 12वीं तक ही फ्री है, उसके बाद बहुत महंगा है। सर 12वीं तक आप पहुंच गए ना अच्छी पढ़ाई करके, फिर आपके रास्ते 1000 खुल जाते हैं। आप उस लायक हो गए कि उस लाइन में लग जाए कंपटीशन वाले में। हमारे यहाँ तो आज भी प्राइमरी की लड़ाई चल रही है। तो अमेरिका महान इसलिए है कि वहाँ के नागरिक एजुकेटेड हैं, और वो व्यवस्थाएं ऐसी बन गई कि जब आपका शिक्षा का मामला मजबूत रहे तो आप समझ लीजिए आपका देश मजबूत हो गया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा अभी भी कुछ भी। देखिए मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में आपका हमारा गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स का वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलरी में जाता है। आप आ रहे हो धीरे धीरे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, आप उस तरफ आ रहे हो। मैं बिल्कुल भी उसमें नहीं आ रहा हूँ, आप सुनिए। नहीं, आप आ रहे हो उस तरफ। मुझे आप ये बताओ, आपका अमेरिका जाने का मन हुआ कि ना? मेरा कभी नहीं हुआ। आप बोल रहे हो कि मेरा मन ये हुआ कि हम अपने यहाँ के नागरिकों को, अपने प्यारे बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दें, और हमारा देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। हमारे यहाँ के लोग क्यों जाएं? हम इसी को क्यों ना इतना वेल मेंटेन करें कि अमेरिका जो हमारे साथी पहले गए हुए हैं वो वापस आए। वो माहौल हमें बनाना है, उस दिशा में चल रहे हैं। तो लगता है कि भाई कहीं ना कहीं लोकल लेवल पर आपको राजनीति में। स्कूलिंग कैसी रही आपकी रविंद्र जी? स्कूलिंग बहुत अच्छी रही। स्कूलिंग में कभी सोचा, कभी ऐसे विचार आया कि नहीं मेरे को लीड करना है? दूर तक भी नहीं। अच्छा। कभी भी नहीं सोचा ही नहीं हमने कि हम कोई इस डायरेक्शन में चलेंगे। इवन अब मैं बताऊं कि हमारे परिवार का शौक, जो रुझान था, वो इनेलो की तरफ था। और परिवार में पॉलिटिकल फ्रीडम कितनी ज़्यादा थी कि मैं या तो किसी बसपा वालों के साथ भी घूम लूँ तो भी घर वालों को कोई एतराज़ नहीं। मैं किशन ठाकुर जी के साथ कांग्रेस वाले में जा रहा हूँ तो भी किसी को कोई एतराज़ नहीं। और इवन सच ये है कि उनका ये भी कभी प्रेशर नहीं रहा कि वोट किसको डालनी है। वो भाई सबका अपना निजी सोच है। आपने कभी कॉलेज में चुनाव भी नहीं लड़ा? मतलब कभी राजनीतिक चर्चा भी नहीं हुई किसी से? NSUI, ABVP नहीं, तमाम इनसे इंटरेक्शन रही NSUI से। अच्छा, आप पार्ट रहे हो कभी? हाँ। किसका पार्ट रहे हो? मैं NSUI का रहा हूँ। अच्छा, NSUI का पार्ट रहे हो। आप बताया नहीं, आप मैं पूछ रहा हूँ तो आप बता रहे हो धीरे धीरे। मैं NSUI का पार्ट रहा हूँ, कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा था उस टाइम पे। हाँ। लेकिन कारण क्या रहा, हमारे हरियाणा के अंदर छात्र संघ के चुनाव तो आज तक नहीं हुए। हाँ। तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा हमारे इस हरियाणा के युवा पीढ़ी को ये हुआ कि राजनीति का सबसे बड़ा रास्ता कॉलेज से खुलता है, छात्र संघ चुनाव से। बिल्कुल। जो सरकारें आई कहीं ना कहीं उन्होंने युवाओं के राजनीतिक करियर पे ताला मार करके बैठे हुए हैं आज तक। तो हम तो सरकारों से मांग भी करते हैं, भाई इस देश का युवा राजनीति में इंटरेस्ट तब लेगा जब उसको कॉलेज में मौका चल रहा है सर राजनीतिक करियर। आप चुनाव भी लड़े अभी हाल ही में, बढ़िया आपने। देखो मैं फिर कह रहा हूँ करण भाई, यदि हो सकता है उस वक्त छात्र संघ के चुनाव होते तो हो सकता है मैं 2004 का विधानसभा चुनाव लड़ जाता, हो सकता है मैं 2009 का लड़ जाता, हो सकता है मैं 14 का लड़ता, हो सकता है 19 का लड़ता। कहीं ना कहीं मेरे जैसे सैकड़ों हजारों युवा साथियों के साथ कुछ ना कुछ तो अड़चन रही है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ रही हैं। और अब 24 का लड़ लिए आप? 24 का लड़ लिए, पार्टी ने आदेश किया चुनाव आपको लड़ना है, लड़ेंगे। और कैसा अनुभव रहा हो? अच्छा, चुनाव लड़ना तो देखो मैं अपने सभी युवा साथियों से जरूर कहना चाहता हूँ, यदि आप सक्षम हैं, आपके पास समय है, सोच है, अगर आप तो आपको राजनीति में जरूर आना चाहिए। लेकिन राजनीति में आए अपनी आंखें खोल करके, कान खोल करके और दिमाग खोल करके, कभी भी ब्लाइंडली किसी के पीछे ना चलें।
आपको लगता है कि राजनीति एक समय पे कहा जाता था, आज भी कहा जाता है कि राजनीति में अगर आप आते हैं, युवा आते हैं, तो सोच ये रखें कि हमें देश को बदलना है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये सोच गुम होती जा रही है पिछले। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी सरकार की, मैं कह रहा हूँ हमको लगता है कहीं ना कहीं ये सोच गुम होती जा रही है। सब जो है सब लोग अपने ही उत्थान की बातें कर रहे हैं और अपने का आपको ही देश के बारे में कम ही जो है सोच आ पा रही है सकारात्मक। देखो आप, हम फरीदाबाद की बात करें, कितने युवाओं को आपने राजनीति के अंदर सफल देखा है? कितने विधायक बना दिए बताइए? युवा कोई नहीं बना। वहाँ पहुँचता ही वो व्यक्ति जो जा कर के अपने और अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचना लगे। आप युवाओं को मौका दीजिए तो जरूर बदलाव आएगा। इस मलाल को लेकर के मत चलिए कि हम भाई मैं चुनाव लड़ जाओ। चुनाव जरूरी है। आप राजनीति के अंदर अपना इंटरफेयर रखेंगे तभी जाके कोई समाज के अंदर तब्दीली आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये राजनीतिक जो आपका इच्छा जागृत हुई अंदर से, आपने कहा कॉलेज में आप अध्यक्ष भी रहे हैं NSUI में जी, है ना, तो उस वक्त आपकी इच्छा जागृत हुई थी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप अध्यक्ष कैसे बन गए? मैं ये कह रहा हूँ वहां पर छात्रों में नेतागिरी रही, लेकिन चुनाव की सोच नहीं थी। अच्छा। ना चुनाव की उस वक्त रही, ना 2004 तक रही, ना 9 तक रही, कभी नहीं सोचा ही नहीं। देखो ये तो चीजें ना परिस्थिति आपको खींच के लेके जाती है। ठीक है। हम जैसे पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े, ठीक है, वहाँ हमें लगा कि हमें कुछ यहाँ करना चाहिए। फिर हमारे साथियों का कि यहाँ से आपको चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है भाई, लड़ते हैं। पढ़ाई में कैसे थे आप? ठीक औसत। मार पड़ती थी क्या टीचर? ना कभी नहीं। इतने पढ़ लेते थे कि वहाँ सब चीज़ों से काम निकल जाएगा। बॉर्डर पे पास होते थे, अच्छे अंक आते थे? थोड़े बॉर्डर से आगे, अच्छा, जहाँ अड़चने ना हो। हाँ। उस जमाने में उससे काम चल जाता था। तो ऐसा कोई टीचर था, ऐसा कोई मास्टर या मैडम जिन्होंने लगाया हो कभी आपको? मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे उस वक्त प्रिंसिपल थे जी, उनसे मेरी आज भी बहुत प्रेम है जी। मुलाकातें हो जाती हैं और इवन बात भी फ़ोन पे होती है जी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, और जो मेरे साथी पढ़े होंगे स्कूल में उस टाइम पे, उनके साथ इतने अच्छे संबंध आज भी नहीं होंगे। अच्छा, मेरे आज भी सबसे हैं। आज होता अक्सर क्या है, देखा ये जाता है कि चाहे माँ बाप हों, चाहे गुरुजन हों, या जो आपके करीबी रहे हों, जो आपसे प्यार करते हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, होता है कोई राजनीति में एंट्री हो रही होती है तो लोग कह ही देते हैं यार क्या करेगा राजनीति में जाके, अपना काम धंधा देखो, राजनीति का सबको पता है कि क्या हाल है। ठीक है। आपको कभी किसी ने रोका टोका, आपके माता पिता ने कभी आपको इस चीज को लेकर डांटा हो कि कहाँ राजनीति में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, या किसी गुरुजन ने ऐसा बोला हो? देखो मेरे जो पॉलिटिक्स में आने के बाद जो मैं अपने गुरुजनों से मिला हूँ, उन्हें तो बड़ा गर्व हुआ मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा, मेरे पुराने प्रिंसिपल साहब थे, हमने JP शर्मा जी, मुलाकात हुई। रविंदर, बड़ी खुशी होती है मैं जब कभी कभी देखता हूँ तुम्हें, मुझे अच्छा लगता है कि मेरा स्टूडेंट इतनी तरक्की कर रहा है, आगे कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो जब हमारे गुरुजन हमें देख करके खुश होते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं, इससे अच्छा हमारे लिए क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात। देखिए, हो सकता है स्कूल के टाइम में हम इतने स्कॉलर ना रहे, बिल्कुल, लेकिन उन्हें आज भी यदि हमारे पर किसी भी कारण से गर्व है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये बात तो ठीक है। अच्छा, कहीं ना कहीं बचपन में बड़े होने तक हर बच्चे ने अपने माता पिता से डांट खाई है, मार खाई है। वो तो आपने किससे ज्यादा मार खाई है? माता जी ने मारा है या पिताजी ने आपको डांटा है, क्या है? या आंखों से ही डर जाते थे पिताजी? आंखों वाला ही मामला बहुत है हमारे यहाँ। ऐसा क्या करते थे आप उनको डराना पड़ता? देखिए, शरारती थे आप बचपन? खेल कूद का शौक ज्यादा रहा। हाँ। अपने को ना तो धूप दिखाई देती, ना गर्मी दिखाई देती। उठाया क्रिकेट का बैट बॉल, पहुंच गए मैदान में। तो और सबसे बड़ी बात ये, हमारे माता जी की डांट इसलिए लगती थी कि सुबह नाश्ता करा नहीं किया, लंच किया नहीं किया, पूरे दिन खेल के मैदान में लग रहे हैं। क्योंकि माताओं को चिंता होती है उनके बच्चों के, मैं खाना भी नहीं खा रहा है, कैसे काम चलेगा, गर्मी में लू में खेल के आ रहे हैं, तो उन्हें तकलीफ होती थी, इसलिए उनकी डांट पड़ती थी। और हमारे पिताजी डांट नहीं मारते। अच्छा। उनका बहुत कम संवाद होता था। अच्छा। लेकिन थोड़ा था वो बहुत था। तो इस हिसाब से तो आप बहुत बढ़िया रहे, आपने मार नहीं खाई? ना उन्हें, वो हमारे परिवार में है नहीं उनके, तो पिताजी की तो हमारी आंखें काफी नहीं, माँ तो कभी कभी प्यार से लगा देती है ना। हमारी मदर तो प्रोटेक्टिव रही है। अच्छा। और ऐसे कोई गुरुजन भी नहीं रहे कि नहीं पढ़ाई के नहीं, हमारे मुर्गा जाओ रविंदर, मुर्गा बन जाओ तुम? मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जयप्रकाश सर की, JP सर की, उन्होंने हमें डांट भी खूब लगाई, लेकिन डांट से ज्यादा प्यार किया उन्होंने हमेशा।
उनका नहीं, देखो जो मैं कहता ना, एक अध्यापक का आपके चरित्र पर, आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव रहता है। जेपी शर्मा जी का हमेशा रहा जी। और मैं ये कहूँगा जितनी उन्होंने मुझे डांट लगाई उतना ही ज़्यादा समय मुझे उनके साथ बिताने का उस समय भी मिला। मतलब हम शरारती जरूर रहे जी। तो उसका लाभ हमें ये रहा कि हमें उनका मार्गदर्शन और उनका समय ज़्यादा मिला। तो स्कूल से बंक वंक किए कभी? ना, जरूरत ही नहीं पड़ती थी, छुट्टी बहुत है अपने पास। दूसरी बात करना क्या था कि अच्छा। इन चीज़ों की जरूरत वहाँ पड़ती है जब घर पे रोक टोक बहुत ज़्यादा हो। वहाँ अपने साथ इस मामले में फ्रीडम थी, तो इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। आनंद के साथ आपको यदि स्कूल से आने के बाद जाइए, शाम तक खेलो 8 बजे तक, बहुत टाइम होता है 2 से 8, तो अपनी जो खेल की भूख है वो उस टाइम निपट जाती थी। अब भी कभी कभी क्रिकेट खेलने का मौका मिले तो खेलते हैं? तो कभी कभार चले जाते हैं, बाकी अब एक्चुअली इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं, रुचि बदल जाती हैं आपकी, जब प्रायोरिटी चेंज होती है तो बहुत सारी चीज़ बदल जाती अब तो जिम्मेदारी आ गई है जनता की पूरी। है। नहीं, अब ठीक है, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है लोगों के बीच में, लोगों ने देखो चुनाव में हार जीत बहुत अलग चीज़ है, उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास दिखाया है उनके विश्वास को बनाए रखना जिम्मेदारी है। जी। तो उस दिशा में तो चलना पड़ेगा। देखो, एक ना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि ह्यूमन नेचर में आपसे पूछता हूँ जी। कि अक्सर क्या होता है, जैसे आप चुनाव प्रचार में हैं तो भीड़ बहुत होती है, रश बहुत होता है, गर्मी भी होती है, कभी पानी मिला नहीं भी मिला, लोग प्यार बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, माला बरसा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि अंदर से एकदम झुंझलाहट सी आ गई हो कि नहीं ये या मतलब मैं जल्दी जल्दी से ये हो जाए और ये देखिए, आराम करूँ? मैं फिर बताना चाहता हूँ, जो इलेक्शन का टाइम होता है ना, हाँ। उससे ज़्यादा आनंद का समय कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, देखिए आप सोचिए ना, जब आपको लोग प्यार कर रहे हैं उससे अच्छा समय तो जीवन का ही नहीं हो सकता कोई, और उस समय को आप कैसे सोचें कि जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं सही मायने में मैं इलेक्शन को इतना मैंने एंजॉय किया कि मुझे ऐसा लगा ऐसे चुनाव तो हर साल होने चाहिए। बिल्कुल। लोगों से मिलने का अवसर मिले, लोग आपसे मिलें। जी। तो चुनाव तो डरने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल। चुनाव तो आनंद की है, और यदि आपके मन में कहीं कोई कमजोरी है तो आपको डर लग सकता है। चुनाव तो बहुत अच्छी चीज़ है, और लोकतंत्र के अंदर इससे अच्छा कोई मेला नहीं है। बेबाकी से आपने रविंद्र जी जवाब दिया। मैं एक सवाल अंतिम जरूर पूछना चाहूंगा जी। क्या कहेंगे युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, मैं कहता हूं कि अपनी सोच के हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ें। अगर आपको कोई भी सटीक नहीं दिखती तो अपने निर्दलीय है, अपने दम पर इंडिविजुअल बने, लेकिन पॉलिटिक्स में जरूर आएँ। यदि हमको पॉलिटिक्स गंदी लगती है, किस सोच के साथ आए? प्राथमिकता पॉजिटिव, बिल्कुल। यदि हमको देश के सुधार के लिए, बिल्कुल। मैं जानता हूं एक बात को, इस देश के अंदर हवाई जहाज बने ना बने, एयरपोर्ट चले ना चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूल अच्छे बनाने की सोच रखी है हमेशा। हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे तो सब कुछ इसी देश के अंदर बन जाएगा। बिल्कुल। वरना तो इन एयरपोर्ट से हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं। वर्तमान में जहाँ कहीं युद्ध होते हैं तो पता चलता है हमारे अपने देश के बच्चे वहाँ से हमें निकालने पड़ रहे हैं, फिर हम सोचते हैं वहाँ गए क्यों थे बेचारे। नहीं, ऐसे तो बाहर बहुत देश हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी इंडिया में भी पढ़ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं सारी दुनिया के बच्चे यहाँ पढ़ने आए, व्यवस्थाएं वो बनानी है। जब कभी भी हम विश्वगुरु की बात करते हैं, शब्द का उपयोग करते हैं, तो वाकई में हमारा देश विश्वगुरु रहा है। नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज इस देश के अंदर रहीं, तक्षशिला जैसी रहीं, पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ने आते थे। आज भी हम स्ट्रीम पढ़ते हैं। अब आगे की तैयारी है आपकी पूरी? देखिए, पार्टी जनता ने की सेवा के लिए। देखिए पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है जिले की प्रधानी की, उसको कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, चीज़ें ठीक करेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ 2029 जो हरियाणा का विधानसभा और लोकसभा चुनाव आएगा, उस वक्त तक राजनीति इस देश की घूम करके पूरा एक 360 डिग्री का चक्कर काट के आ चुकी होगी। हम लास्ट में आएंगे फिर से, तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त उतना ही जोश फिर आने वाला है, लोगों में भी रहेगा। और जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, आम आदमी पार्टी, हम सही मायने में चेंज के लिए आए और चेंज करें। चलिए, तो ये थे रविंद्र फौजदार हमारे साथ, और हम कामना भी यही करते हैं कि आगे राजनीतिक भविष्य भी उज्जवल रहे और आपका जो व्यक्तिगत और निजी जो स्वास्थ्य है, खुशियां हैं घर में, वो बनी रहें। तो ये रविंद्र फौजदार थे हमारे साथ। अगले पॉडकास्ट में अगले गेस्ट के साथ फिर से मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।